देखिए, अकेले घर में योगा करने का अलग फल है, मिल करके करने का अलग फल है। जहाँ मिल करके कोई कार्य किया जाता है वहाँ ईश्वरीय अनुकंपा होती है। तो यूँ समझो कि अकेले जो खा करके खुश हो उसे जीव कहते हैं, अपने पेट में खा के खुश हो, और जो दूसरे को खिलाकर खुश हो उसे ईश्वर कहते हैं, समूह। तो इसलिए मिलकर करना और अच्छी बात है। ये योगिक क्रियाएं आप जितनी भी करते हो, शायद आपने ध्यान न दिया हो, इन सभी क्रियाओं का संबंध हमारी श्वास से है। उसी में ही कुछ कर रहे हैं, चाहे अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, कपालभाति है, वो श्वासों में ही तो कुछ कर रहे हो। फिर इसके अलावा जो स्थूल आसन है शारीरिक, उनमें भी श्वासों का ही संबंध है। कहीं पेट फुलाओ और कहीं खाली करो, तब कर पाओगे। जैसे वो उदरासन वगैरह होते हैं, पैर फैलाकर घुटनों में सर रखा जाता है, तो पेट खाली करोगे तब होगा। पेट खाली तब होगा जब सांस बाहर निकालो। तो इन सब का संबंध हमारी श्वासों से है। और श्वास एक ऐसी अद्भुत चीज है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर तंत्र के बहुत करीब है। अभी हम आपसे अगर कहें कि हाथ उठाओ और गिराओ, उठाओ गिराओ, थोड़ी देर में तुम थक जाओगे। हम कहें कि खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, तो थोड़ी देर में थक जाओगे। लेकिन आप 50-50 साल से श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन थके नहीं। और तो किसी भी क्रिया में थक जाओगे थोड़ी देर में। चलते रहो तो थक जाओगे, बैठे रहो तो थक जाओगे। लेकिन एक दिन वो था जब पहली बार श्वास आई होगी शरीर में, और एक दिन वो भी होगा जब आखिरी बार आएगी। इतने दिनों तक अनवरत ये क्रिया आप करते रहे, लेकिन फिर भी थके नहीं। उसका कारण है क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे होते तो थक जाते। ये तो हमें दी जा रही है, ली जा रही है। वो संचालन कहीं और से हो रहा है। हमारे द्वारा, हमारे पुरुषार्थ से हो रहा होता तो हम इतने दिन में तो थक गए होते। कहाँ तक श्वास ली जा, छोड़ी जा, ली जा। ये श्वास जो है हमारे शरीर का, यूं कहें कि साइकिल का फ्राइविल है। छोटा पहिया होता है जो पीछे, वो घूमता है, तब आगे का पैडल वाला बड़ा पहिया घूमता है। फिर जब वो घूमता है तो दोनों पहिए बड़े बड़े घूमते हैं और आगे बढ़ जाती है साइकिल। उसी तरह से ये सबसे छोटा फ्राइविल जो है श्वास ही है। ये चली तो फिर और क्रियाएं संचालित हो जाएंगी। फेफड़े हैं, हृदय है, सब चीजें हैं। और अगर ये रुकी तो सारी चीजें क्रमशः धीमी होती चली जाएगी। और एक ये भी बात है, हमारी श्वास का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। अगर आप कभी श्वास आपकी जितनी जितनी धीमी होती जाएगी,
उतना उतना आपका मन शांत होता जाएगा, अथवा आपका मन जितना जितना शांत होता जाएगा उतना उतना आपकी श्वास धीमी होती चली जाएगी। श्वास धीमी, असल में हमें हवा को लेने की जरूरत नहीं है। जो हम श्वास लेते हैं, ये हवा लेते हैं, इसकी जरूरत शरीर को नहीं है। इस हवा में एक तत्व है जिसे प्राण कहते हैं, ये पूरे में व्याप्त है, तो हमें उसकी जरूरत है। लेकिन शरीर की रचना ऐसी है कि बिना हवा के हम नहीं ले सकते उसको, तो हवा सहित लेना पड़ता है। और उसमें जो कुछ है वो मिल गया, हवा तो फिर लौटा देते हैं, क्योंकि उसमें वो जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे गन्ना चूसने के लिए एक टुकड़ा मुंह में डाला और चूस लिया और फिर थूक देते हैं, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया। गन्ने में जो था, हाँ, वो मिल गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह वायु में प्राण तत्व मिला है, तो हमें प्राण की आवश्यकता है जिसके द्वारा गति मिलती है, तो हम वो ग्रहण करते हैं। हवा की जरूरत नहीं, और मजबूरी यह है कि बिना हवा के हम ले ना पाएंगे, ऐसी शरीर की रचना है। जैसे मछली का शरीर है, वो बिना पानी के नहीं ले पाएगी, वो पानी समेत ले लेती है, बाद में फिर बुलबुले करके छोड़ देती है, पानी निकाल देती है, जो चाहिए था वो मिल गया। तो इस तरह से इस पूरे में जो है ये प्राण तत्व व्याप्त है, जिसकी हमको आवश्यकता है। और अगर ये भरपूर मात्रा में मिल जाए तो सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा भस्त्रिका अगर आप करते हैं थोड़ी देर, वो शायद पेट फुलाओ पचकाओ, फुलाओ पचकाओ, थोड़ी जल्दी जल्दी सांस भरो तब पेट फूले, सांस छोड़ो तब पेट पचक जाए, पेट में ही सांस आवे, पेट से ही जाए। अगर ये 10-25 बार कर लो और उसके बाद बंद कर दो, शांत बैठ जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी सांस धीमी से धीमी हो गई है। कम से कम 1-2 मिनट तक तो वो, बल्कि किसी किसी को तो लगेगा कि बंद ही हो गई क्या। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेने छोड़ने से आपने प्राण तत्व इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब शरीर को थोड़ी देर जरूरत नहीं, वो जो चाहिए था वो संग्रह हो गया है। इसलिए सांस जो है बिल्कुल धीमी हो जाती है, या रुक भी सकती है थोड़ी देर के लिए। तो ये प्राणायाम इत्यादि की जो क्रियाएं हैं, ये श्वासों का ही नियमन है, अर्थात प्राणों का ही नियमन है। और इस विद्या को, इस कला को जितना ज़्यादा आप विकसित करते जाएंगे तो ऐसा भी संभव है कि आप 10-15 मिनट के लिए प्राण एकत्रित कर लें, तो उतनी देर श्वास लेने की जरूरत ना रहेगी। और तो हमने कहीं सुना है कि कोई कोई कई दिन की जल समाधि ले लेते हैं और उसके बाद भी जीवित निकलते हैं। यद्यपि इन सब बातों में कुछ आडंबर भी कहीं कहीं है, लेकिन सत्यता भी है। तो वो क्यों ऐसा कर पाते हैं? इसलिए कि वो प्राणों का संग्रह इतना ज़्यादा कर लिया है उन्होंने कि उन्हें चाहे जमीन में भी गाड़ दो या जल में डूब के बैठ जाए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतने दिन तक इकट्ठा। तो ये प्राणायाम वगैरह भी ऐसी ही विधियां हैं जिससे प्राणों का अधिक से अधिक संचय हम कर सकें। और जितना ज़्यादा ये प्राण हमारे शरीर में आएगा उतना ही शरीर में स्फूर्ति और गति उत्पन्न होगी, और जितना ही ज़्यादा ये कम होगा उतना ही जो है वो गति कम होगी और रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं।
तो इसलिए इसको प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि प्राण भी है वायु भी है, दोनों मिला करके लेते हैं। अब वायु तो समझ में आती है, लेकिन प्राण तत्व तो समझ में नहीं आता है। पर हम जब सांस लेते हैं तब हमें तृप्ति मिलती है, उससे समझ में आता है कि कुछ था इसमें ऐसा जो हमको मिल गया, और उसके बाद फिर हम लौटा देते हैं। और मन का शांत होना हमारी श्वास से संबंधित है। आप जब कभी ध्यान करते होंगे, बैठते होंगे शांति से, ध्यान बड़ी अद्भुत चीज है। हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले सबने जो है इसका समर्थन किया है, महात्मा बुद्ध से लगाकर, जैनियों से लगा करके, और भी हमारे महापुरुषों में हुए हैं। भगवान शंकर तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको तो कह दिया कि हजारों साल की, सैकड़ों साल की समाधि। वो मन के शांत होने की ही एक दशा है। और मन शांत हो गया कि नहीं, ये हम कैसे समझेंगे? जब हम विचारों से रहित होते हैं। यदि कोई विचार आपके अंदर नहीं है तो फिर मन कहाँ है? मन जब भी प्रकट होगा किसी विचार के द्वारा ही होगा। कोई विचार उठा होगा तभी मन। अगर निर्विचार हो तो फिर मन के होने का क्या प्रमाण है? मन फिर शांत है, और ये मन जितना जितना शांत होगा उतना ही उतना आपकी श्वास भी धीमी होती चली जाएगी, क्योंकि गति हो नहीं रही कहीं भी। प्राणों की जरूरत है गति के लिए, क्रिया के लिए। जैसे जब ट्रैक्टर नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, तो न्यूट्रल में डाल देते हैं, कोई गियर नहीं चढ़ा। अब धीरे धीरे चलती रहेगी, पर बहुत कम तेल खर्च होगा, क्योंकि गति नहीं हो रही, जरूरत ही नहीं। तो इसी तरह से जब हमने विचार होते हैं और बैठे हैं, तो शांत बैठे हैं, तो शरीर से कोई क्रिया हो ही नहीं रही और मन से भी कोई क्रिया नहीं हो रही, तो फिर बहुत धीमी सांस चलेगी। इसी से गति प्राप्त होती है, गति की जरूरत रही नहीं। तो विचारों से रहित होना ही मन का शांत होना है। अब विचारों से रहित कैसे हो? आप कहते होंगे क्या उन्हें रोका जाए आने से? तो कृपया रोके नहीं। रोकने से तो और झंझट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे मन की आदत है कि अगर कहीं निषेध लगा दिया गया, रोका गया, तो फिर वो और ज्यादा हट करेगा। अगर आप अपने दरवाजे में लिखकर टांग दें कि इधर को देखना मना है, तो फिर बहुत जरूरी हो जाएगा लोगों को उधर देखना। अगर कुछ नहीं लिखा तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, पर अगर लिख दिया है तो फिर देखेंगे। बहुत समझदार होंगे तो जरा सा तिरछी ही नजर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे जरूर। तो हमारे मन की भी ऐसी स्थिति है कि अगर आपने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये विचार कहाँ से आ गया, ये हटाओ इसको, तो वो और झंझट, क्योंकि आपकी शक्ति उसे मिल रही है, वो और बलवान होता जाएगा। तो फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं करो। बोले कुछ ना करने से होगा कुछ? मैंने बहुत पहले महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कथा पढ़ी थी कि वो अपने शिष्य के साथ आ रहे, एक छोटी सी नदी मिली, जरा सा पानी था घुटनों से, वो उस पार आए और बैठ गए। अपने शिष्य से बोले कि ये तुम भी ले जाओ, प्यास लगी है, पानी ले आओ उस नदी से। उनका शिष्य जब तक गया वहाँ, तो 4-6 बैलगाड़ियाँ और कुछ खच्चर वगैरह निकले। थोड़ा पानी, नीचे की जितनी गंदगी थी सब ऊपर आ गई, कचरा हो गया पानी में।
पानी में घुसा, हाथ से सब हटाता रहा, लेकिन वो जहाँ से पैर उठाता था फिर कचरा निकल आता था। वो लौट के आ गया, बोला गुरुदेव वो जल तो पीने लायक है नहीं, अब आगे कहीं पर ले लेंगे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो साफ नहीं हो रहा। तो बोले क्या कोशिश की तुमने? बोले वो मैं लकड़ियाँ और कचरा हटाता रहा। अरे बोले ऐसे कहीं पानी साफ होता? बोले फिर कैसे साफ होगा? बोले कुछ ना करता? बोले कुछ ना करने से कहीं कोई काम होता है? बोले हाँ, यही करना था कि कुछ नहीं करना था। जाओ चुपचाप बैठना, कुछ ना करना। और वो गया। उसे विश्वास तो नहीं था कि बिना किए कुछ होगा, लेकिन बैठा रहा। पर थोड़ी देर में उसने देखा ये बड़ी बड़ी लकड़ियां बह के नहीं आ रही हैं, कुछ कम हो गई हैं, छोटी छोटी आ रही हैं। उससे उसका उत्साह बढ़ा। थोड़ी देर में फिर देखा तो छोटी लकड़ियां भी अब नहीं आ रही थी, पानी भर गंदा था। फिर थोड़ी देर में देखा तो पानी की मटमैलापन भी कम हो रहा था। फिर कुछ देर में देखा तो पानी धीरे धीरे बिल्कुल साफ होता जा रहा था। जितनी गंदगी थी वो सब तिरोहित हो गई थी। कुछ देर में बिल्कुल साफ हो गया पानी। उसने धीरे से कुआं डुबोया और लेकर के आ गया। बुद्ध ने पूछा मिल गया? बोले गुरुदेव पानी ही नहीं मिल गया, एक सिद्धांत भी मिल गया है कि बिना किए भी कुछ होता। इस कथा का तात्पर्य यही है कि बैठकर करो मत कुछ, सिर्फ देखते रहना। बस देखते ही रहो क्या क्या आ रहा है, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो गंदगी छटती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो चुपचाप बैठ करके मन से कहो हाँ भाई लाओ, क्या दिखाना चाहते हो, तैयार हूँ देखने के लिए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर तुम इस तरह से सावधान होकर बैठ जाओगे देखने के लिए तो फिर विचारों का आना मुश्किल है, क्योंकि तुम देख रहे हो। तुम्हारे अनजाने में ही वो कुछ ला सकता है। अगर तुम सावधान बैठे हो तो फिर मन के लिए थोड़ा मुश्किल है कि कोई विचार ले आवे। ये वैसी चीज है जैसे बच्चे शोर मचाते हैं कक्षा में, तो वो तभी तक मचाते हैं जब तक अध्यापक कुछ लिख रहा होगा, कहीं व्यस्त होगा। अगर वो थोड़ा सा सावधान होकर बैठ जाए, कहे कि देखो जरा कौन शोर मचा रहा है, तो अब थोड़ा मुश्किल है शोर मचाना, क्योंकि देखा जा रहा है। तो आप स्वामी हो, मन जो है सेवक है। अगर तुम सावधान हो तो सेवक अपने मन की मनमानी नहीं कर सकता। और अगर आप ही बेभूल होगे तो फिर वो विचारों की चरखी चलती रहती है, जाने क्या क्या, और आदमी विक्षिप्त होता है, अर्ध पागल जैसे करने, जाने कहाँ रह रहा है, जाने कहाँ की सोच रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो सब। तो इसलिए विचारों की शांति के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो बैठ करके। एक तो लाएगा नहीं कोई विचार, अगर आए भी तो उससे न नफरत करो न प्रेम करो, निष्पक्ष रूप से देखो। बस वो बहुत देर नहीं ठहरेगा, वो चला जाएगा, फिर शायद कुछ आवे, पर तटस्थ होकर देखते रहना ही ध्यान है। और इसी के अभ्यास से जो है मन शांत होता है। वो एक दिन में तो नहीं, लेकिन सतत प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसके 2 ही उपाय बताए हैं। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान मुझे लगता है कि शायद वायु को कोई बस में भी कर ले, लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, इसका रोकना तो बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ थोड़ा कठिन तो है, लेकिन इसके 2 उपाय हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। निरंतर अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि हम चिंतन ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों का करते हैं जिनसे हमारा चित्त जुड़ा है। या तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कुछ,
या तो कोई बहुत बुरा लग रहा होगा, उन्हीं का ही चिंतन होगा और क्या होगा। तो अगर वैराग्य है जिसको, तो उसके लिए न कुछ बहुत अच्छा है न कुछ बहुत बुरा है, तो फिर किसी चीज में रुचि नहीं होगी। तो ये अभ्यास और वैराग्य दो उपाय भगवान कृष्ण ने बताए हैं। इसी प्रकार से हम सबको भी ध्यान में बैठना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ी देर विचारों की शांति करना चाहिए। यहीं से सुधरेगा जो कुछ सुधरेगा। बाहर किसी कल्पना के ईश्वर में मत आशा लगाए बैठे रहो। यहाँ से शुरू करो जहाँ है, फिर वो जहाँ पहुँचना है अपने आप पहुँच जाओगे। मालूम है, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को इनकार कर दिया। जब कोई पूछते थे कि क्या ईश्वर है, तो वो कहते थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन तुम क्यों खोज रहे हो उसको? किसी दुख से छूटना चाहते होगे, तो दुख से छूटने का उपाय जरूर है मेरे पास। और किसी प्रयोजन से ढूंढ रहे हो तो ढूंढो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ईश्वर की आवश्यकता और किस लिए है? दुखों की निवृत्ति के लिए ही तो है। और उन्होंने इसलिए मना किया ईश्वर को क्योंकि ईश्वर उत्तर की तरह है, जीवन तो क्रिया की तरह है। अब बहुत से लड़के स्कूल में पीछे किताबों में उत्तर लिखे होते हैं, तो वहाँ से देख लेंगे, उत्तर सही लिख देंगे और क्रिया पूरी गलत है। तो जब कोई उनसे पूछता था क्या ईश्वर है, तो वो महात्मा समझ लेते थे कि ये उत्तर पूछ रहा है, सवाल पूरा लगाने में इसको रुचि नहीं है, ये पहले ही उत्तर जानना चाहता है। तो वो मना कर देते थे, मुझे नहीं मालूम। अध्यापक पहले उत्तर नहीं बताएगा, वो कहता है हल कैसे होगा ये बताऊंगा, फिर जो आए निर्णय उसको तुम कह लेना, ना चाहे ईश्वर कह लेना या भगवान कह लेना, कुछ भी। लेकिन पहले ही उधर चले गए, सवाल तो पूरा गलत है। इसलिए पहले यहीं से शुरू करो, तब फिर निर्णय आएगा। बस इतना ही कहेंगे। मैं थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ रहा।